बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने इंटरनेट पे ये कहते सुना है कि पाकिस्तान का जो ZDK03 AWACS है और जो चाइना का KJ500 AWACS है, ये दोनों एक ही चीज़ है। मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। ये दोनों बिल्कुल सेम जहाज नहीं है, दोनों का काम एक ही है, दोनों AWACS हैं, दोनों एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। पाकिस्तान का जो ZDK03 कराकोरम AWACS है वो पाकिस्तान को सबसे पहले 2011 में डिलीवर हुआ था, और ये जो KJ500 है जो चाइना यूज करता है AWACS, ये 2015 के अंदर सर्विस में आया था। अब दोनों के अंदर आप कह सकते हैं कि कम से कम 4 साल का डिफरेंस है। तो क्या 4 साल में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आई रेडार्स के अंदर और उसके बाकी सिस्टम्स के अंदर? डेफिनेटली बहुत ज्यादा चेंजेस आई होंगी, बहुत ज्यादा अपग्रेड्स हुई होंगी। एक बात तो ये कि ये जो KJ500 है, आई बिलीव कि ये अपग्रेडेड है ZDK03 कराकोरम AWACS से। दूसरी चीज जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जो हमारा कराकोरम ZDK03 AWACS है, ये एक चाइना का जहाज है Y8, उसके ऊपर बेस है, उसके ऊपर इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। और ये जो KJ500 है, ये चाइना का एक जहाज है Y9, वो Y8 के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है और ये Y9 जहाज के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है। ऑल्दो एक बात तो सेम है कि ये जो Y8 और Y9 है, ये दोनों चाइना में बनते हैं, और ये एक रशियन जहाज है एंटोनोव AN12, उसके ऊपर ये दोनों बेस है। लेकिन इवन देन डिफरेंस है दोनों के अंदर। KJ500 है, उसका जो नोज है उसके अंदर भी रेडार है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ZDK03 के नोज के अंदर रेडार है। बहुत बड़ा रेडार नहीं है, लेकिन अगर है भी तो छोटा रेडार है। और इसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो KJ500 की बैक साइड पे भी मुझे लगता है कि रेडार उन्होंने लगाया हुआ है, और इसकी साइड्स पे भी इन्होंने रेडार लगाया हुआ है। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का ZDK03 है, ना उसकी बैक साइड पे कोई रेडार है और ना उसकी साइड्स पे कोई हमें कोई ऐसी चीज नजर आती है विजिबल। तो डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस तो हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 4 साल का डिफरेंस है, प्लस दोनों के प्लेटफॉर्म अलग-अलग हैं। पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो Y8 जहाज है, और जो चाइना का KJ500 का प्लेटफॉर्म है वो Y9 जहाज है। अब चलें थोड़ा सा चाइना के AWACS के बारे में बात करते हैं। चाइना का जो पहला AWACS था वो था KJ2000। ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये रशिया का एक जहाज है IL-78, जो पाकिस्तान एयरफोर्स भी ऐसे टैंकर यूज करती है और कभी कभी उसको एज ट्रांसपोर्ट जहाज के भी इस्तेमाल करती है। बहुत बड़ा जहाज है, और इसके ऊपर चाइना ने अपना जो पहला AWACS था वो इसके ऊपर, उसके टॉप के ऊपर उन्होंने अपना ईसा रेडार लगाया था और उसको एज ए AWACS यूज किया था। बहुत कम नंबरों में इसको चाइना ने बनाया था, आई बिलीव के 5 सिर्फ बने हुए अभी तक। फिर एक दूसरा चाइना का AWACS था, वो था KJ200। वो एक बैलेंस बीम लाइक रेडार था, जैसा कि पाकिस्तान का PF का AREI है। इसकी क्या उससे शॉर्टकमिंग है KJ2000 से? वो ये है कि KJ2000 का जो रेडार है वो 360 डिग्री के ऊपर स्कैन कर सकता है, और ये जो KJ200 का रेडार है, ये जो बैलेंस बीम रेडार है, ये सिर्फ एक साइड पे 120 डिग्री देख सकता है और दूसरी साइड पे भी 120 डिग्री देख सकता है। ये 240 डिग्री दोनों तरफ देख सकता है। एक तो ये शॉर्टकमिंग है। दूसरी शॉर्टकमिंग ये है कि जो IL-78 जिसके ऊपर KJ2000 बिल्ड हुआ है, वो एक बड़ा जहाज था और उसका जो इंजन है वो टर्बोफैन इंजन है, जबकि ये जो KJ200 है ये भी Y8 के ऊपर इन्होंने बिल्ड किया था, और इसके जो इंजन है वो टर्बो प्रॉप इंजन है, और इसका साइज भी उतना बड़ा नहीं है। इससे क्या जाहिर होता है कि इसके अंदर थोड़े क्रू आ सकता है, और जो KJ2000 था उसके अंदर ज्यादा क्रू आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि चाइना ने ये भी एक पॉलिसी रखी हो कि एक बड़ा AWACS रखना है और एक छोटा AWACS रखना है, इस वजह से उन्होंने एक KJ2000 बनाया और एक KJ200 बनाया। और दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एक जो IL-78 है जो कि KJ2000 था, उसके अंदर टर्बोफैन इंजन है, ज्यादा हाइट पे जा सकता है, ज्यादा स्पीड पे जा सकता है, जबकि जो KJ200 है टर्बोप्रॉप इंजन है, कम स्पीड पे जाएगा और हो सकता है उतनी ज्यादा हाइट भी अटेन ना कर सके। एनीवे, दो उन्होंने लहदा बनाए, लेकिन फिर दोनों की इतने ज्यादा नंबर्स क्यों नहीं बनाए? जितना बड़ा चाइना मुल्क है, आई डोंट थिंक सो कि 15 उसके लिए काफी होंगे। 50-60 भी AWACS हो तो वो थोड़े हैं। फिर इतने कम नंबर्स में क्यों उन्होंने ये जहाज बनाए? और अपनी जो तवज्जो थी वो KJ500 पे शिफ्ट कर दी, और 2015 यानी कि 2015 के अंदर दुनिया के सामने KJ500 आ गया। KJ2000 बिल्कुल खत्म हो गया, KJ200 भी बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा ख्याल है इसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये हो सकता है कि रशिया ने चाइना को अपना IL-78 जहाज जो था वो देना बंद कर दिया हो, जिसके ऊपर KJ2000 जो था वो बेस था। दूसरी वजह ये हो सकती है कि चाइना ने अपना Y20 जहाज जो है, जो कि ट्रांसपोर्ट बना लिया है, चाइना ने ये सोचा हो कि मैं अपना जो बड़ा AWACS है वो अपने Y20 के ऊपर बेस करूंगा। डेफिनेटली अपनी चीज है, अपने तौर पर इस्तेमाल करेगा, कस्टम मेड होगी और IL-78 से बेहतर होगी। तो इससे ये मेरी थ्योरी ये है कि अभी जो चाइना का मेन AWACS है वो अभी आना दुनिया के सामने बाकी है, और वो Y20 के ऊपर बेस होगा। जहां तक KJ500 की बात है, तो KJ500 आई बिलीव कि चाइना एक स्टॉप गैप AWACS के तौर पे इसको ले रहा है, और चाइना का जो, जिस तरह के मैंने पहले कहा कि चाइना का मेन AWACS जो है वो आना बाकी है और वो Y20 के ऊपर बेस होगा। पॉसिबिलिटी है कि चाइना जस्ट Y9 के ऊपर ये जो इन्होंने KJ500 बेस किया है, इससे वक्ती तौर पे काम चलाए और लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में वो Y20 के ऊपर अपना AVAX लेके आए। पॉसिबिलिटी है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि क्या ऐसा ही है। बाकी जहां तक रही बात कि ZD-K03 और KJ500 सेम है, नहीं वो बिल्कुल सेम नहीं है। पाकिस्तान का AVAX जो है वो 4 साल पुराना है और ये जो KJ500 है या आई बिलीव कि ये उससे एडवांस है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप क्या समझते हैं और इस वीडियो के बारे में भी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।